हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, हम लोग प्लेटफॉर्म का जो न्यू बुक आया है उसका हम लोग आज प्रैक्टिस सेट 5 देखने वाले हैं। तो प्रैक्टिस सेट 5 में हम लोग इतिहास के जो 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्न इसमें दिया हुआ है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक के साथ साथ वर्ल्ड हिस्ट्री के प्रश्न को भी हम लोग देखने वाले हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा पिछला वीडियो नहीं देखा है, यानी सेट 4 तक वीडियो नहीं देखा है, तो आप हमारे चैनल के प्ले लिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ आपको सेट 4 तक का हिस्ट्री और अन्य सब्जेक्ट का पेपर का जो आपका वीडियो है वह मिल जाएगा। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो चलिए आज हम लोग हिस्ट्री के 40 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, निम्नलिखित में से किसका निर्माण शाहजहां द्वारा नहीं करवाया गया था? तो जो बुलंद दरवाज़ा है यह अकबर द्वारा गुजरात विजय के उपलक्ष्य में करवाया गया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। शालीमार बाग जो है इसका निर्माण जहांगीर ने करवाया था, लेकिन इसका जो काम है वह पूरा शाहजहां ने करवाया था। और जामा मस्जिद जो दिल्ली में है इसका निर्माण शाहजहां ने भी करवाया था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन नेताजी सुभाष चंद्र बोस से संबंधित नहीं है? तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है, उन्होंने आज़ाद हिंद फौज की स्थापना की थी। यह कथन जो है वह बिल्कुल सत्य है। बी में दिया हुआ है, उन्हें निर्वासित करके मांडले जेल भेजा गया था। तो यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। उन्हें 1924 में 6 साल के लिए मांडले जेल भेजा गया था। सी में बोल रहा है, वे संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य थे। तो जो सी है यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, वह संविधान सभा के मसौदा समिति के सदस्य थे। यह कथन बिल्कुल गलत है। तो सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, इनमें से किस आंदोलन का नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था? तो महात्मा गांधी ने खेड़ा सत्याग्रह और निष्क्रिय प्रतिरोध अभियान जो दक्षिण अफ्रीका में हुआ था इसका नेतृत्व किया था, लेकिन बारदौली सत्याग्रह जो 1928 में गुजरात के बारदौली में हुआ था इसका नेतृत्व नहीं किया था। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। इसका जो बारदौली सत्याग्रह है इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। सिंधु घाटी सभ्यता में किस शहर का शाब्दिक अर्थ मृतकों का टीला है? तो मृतकों का जो टीला है यह मोहनजोदड़ो का शाब्दिक अर्थ होता है। तो इसका सही उत्तर जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि आपको यहाँ पर मोहनजोदड़ो नहीं दिया हुआ है। बौद्ध धर्म से संबंधित प्रख्यात भवन संरचना धामेक स्तूप का निर्माण मूलतः डैश वंश के शासनकाल के दौरान कराया गया था। तो मौर्य वंश के समय में कराया गया था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। शेरशाह सूरी का मकबरा डैश में स्थित है। तो शेरशाह सूरी का मकबरा जो है वह बिहार के सासाराम में अवस्थित है। भारत में समाचार पत्र किसने शुरू किया था? जो भारत में पहला समाचार पत्र है इसको किसने शुरू किया था? तो जेम्स अगस्टस हिकी ने 1780 में भारत का पहला समाचार पत्र द बंगाल गजट शुरू किया था। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। इनमें से किसे ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक माना जाता है? तो ब्रिटिश भारत में लोक सेवाओं का जनक कॉर्नवालिस को माना जाता है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अगला प्रश्न है, राजा राम मोहन राय ने किस बंगाली अखबार की स्थापना करने के साथ साथ उसका संपादन भी किया था? तो इसका सही उत्तर जाएगा समाज कौमुदी, ऑप्शन बी। चीनी यात्री ह्वेनसांग किसके शासनकाल में भारत आया था? जो ह्वेनसांग है वह हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आया था। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मृच्छकटिकम नामक साहित्य कृति का लेखक कौन थे? तो इसके जो लेखक हैं वह शूद्रक हो जाएगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तबकात ए अकबरी नामक मंच जहां अकबर का सम्राट के रूप में राज्याभिषेक किया गया था, तो यह किस राज्य में है? तो यह जो है वह पंजाब राज्य में है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नीचे दिए गए शासक को कालानुक्रम के अनुसार सजाना है। तो सबसे पहले बताना है कि आपको सबसे पहले क्या होगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर हो जाएगा महमूद गजनवी, यानी बी या सबसे पहले आपका हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा मोहम्मद गौरी। तो बी के बाद डी, तो बी के बाद यहाँ भी डी है और बी के बाद यहाँ भी डी है। उसके बाद आपका हो जाएगा चंगेज खान। चंगेज खान यहाँ पे सी है और लास्ट में हो जाएगा आपका तैमूर, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अगला प्रश्न है, इनमें से कौन सा पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है? तो ताम्र पाषाण युग जो है वह पाषाण युग के 3 प्रमुख कालों के अंतर्गत नहीं आता है। काकोरी कांड की घटना किस वर्ष हुई थी? तो काकोरी कांड की जो घटना है वह 9 अगस्त 1925 को हुआ था। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 का सिपाही विद्रोह किस तिथि को हुआ था? जो सिपाही विद्रोह था वह 10 मई को हुआ था, मेरठ से शुरू हुआ था। इसका सही उत्तर रहेगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच चौसा का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? तो जो चौसा का युद्ध है वह 1539 में हुमायूं और शेर शाह सूरी के बीच लड़ा गया था। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। चलिए, यहाँ पे दिया हुआ है 88 नंबर प्रश्न है, इसको भी कालानुक्रमिक रूप में व्यवस्थित करना है। तो बताना है कि सबसे पहले क्या हुआ था। तो यहाँ पे दिया हुआ है सबसे पहले जालियांवाला बाग हत्याकांड, ये तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। उसके बाद खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन यह 20 और 22 में हुआ था। उसके बाद यहाँ पर दिया हुआ है गांधी इरविन समझौता, यह 5 मार्च 1931 को हुआ था। भारत छोड़ो आंदोलन यह 8 अगस्त 1942 को हुआ था। और चंपारण आंदोलन यह 1917 में हुआ था। तो इसके हिसाब से आप इसको सजा सकते हैं। सबसे पहले आपका क्या हो जाएगा, चंपारण आंदोलन हो जाएगा। उसके बाद आपका जालियांवाला बाग हत्याकांड हो जाएगा, यानी कहने का मतलब आपका बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध में मित्र राष्ट्रों के समूह का सदस्य था? तो मित्र राष्ट्रों के समूह का जो सदस्य था वह यूएसए था, यानी अमेरिका। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। कागज का आविष्कारक किसने किया, यानी आविष्कार किसने किया? तो कागज का आविष्कार सर्वप्रथम चीन में हुआ था और इसका आविष्कार किया कै लुन ने इसका आविष्कार किया। अगला प्रश्न, वियना कांग्रेस निम्नलिखित में से किस वर्ष हुआ था? तो जो वियना कांग्रेस है यह 1815 में हुआ था। कब हुआ था? 1815 में हुआ था। अगला प्रश्न, ऋग्वेद में तक्षण किसे कहते हैं? तो ऋग्वेद में जो तक्षण शब्द है इसका मतलब होता है बढ़ई होता है। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। मौर्यकालीन कांकड़ी किस धातु के बने सिक्के थे? तो जो मौर्यकालीन कांकड़ी है यह तांबा के बना हुआ सिक्का था। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली किसके द्वारा स्थापित किया गया था? तो पहला गणतंत्र वैशाली को लिच्छवी द्वारा स्थापित किया गया था। यहाँ पे लिच्छवी नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए, उपयुक्त में से कोई नहीं। 1815 ईस्वी में नेपोलियन के पतन के बाद फ्रांस में पुनः एक क्रांति हुई जिसे जुलाई क्रांति के नाम से जाना जाता है। अब बताना है कि यह क्रांति किस वर्ष हुई थी। तो जो जुलाई की क्रांति है वो 1830 में हुई थी। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1848 ईस्वी में यूरोप में क्रांतियों का वर्ष कहा जाता है। इसकी शुरुआत किस देश से हुई? तो जो इसकी शुरुआत है वह इटली से हुई थी। तो ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आपके लिए वर्ल्ड हिस्ट्री का जो क्वेश्चन है बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आपको पता है कि वर्ल्ड हिस्ट्री का जो प्रश्न है वो पिछली बार हमने काउंट किया है तो 40 प्रश्न में से आपका वर्ल्ड हिस्ट्री का 26 प्रश्न आया था, 24 प्रश्न आया था। आप भी इसको अपना जो पेपर है उसको देख सकते हैं। 40 प्रश्न में से जो 24 प्रश्न था वो आपका वर्ल्ड हिस्ट्री से ही आया था, तो इसलिए आप वर्ल्ड हिस्ट्री को छोड़ नहीं सकते हैं। वंदे मातरम के रचनाकार कौन थे? तो बंकिम चंद्र चटर्जी। ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। 1857 की क्रांति में बिहार के नेता कौन थे? तो बिहार के नेता बाबू जगजीवन कुंवर सिंह थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि यहाँ पे कुंवर सिंह नहीं दिया हुआ है। छपाई मशीन का आविष्कार गुटेनबर्ग आविष्कारक जो थे गुटेनबर्ग यह किस देश के थे? तो गुटेनबर्ग जो थे यह जर्मनी के थे। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। उस स्रोत का नाम बताइए जिसमें पाटलिपुत्र के प्रशासन का वर्णन किया गया है। तो पाटलिपुत्र के प्रशासन का जो वर्णन है वह इंडिका में किया हुआ है। तो ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध में नवंबर 1941 में अमेरिका का प्रवेश करने का मुख्य कारण क्या था? तो जापान द्वारा अमेरिका का जो पर्ल हार्बर बंदरगाह था उस पर आक्रमण करना द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के शामिल होने का मुख्य कारण था। तो यहाँ पे तो नहीं दिया हुआ है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ई, उपयुक्त में से कोई नहीं। अगला प्रश्न है, जब मार्को पोलो ने चीन का दौरा किया था तब वहाँ का शासक कौन था? तो जब मार्को पोलो ने चीन की यात्रा किया था तो वहाँ का शासक था कुबलाई खान। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। जो मार्को पोलो था यह भी पुर्तगाल का ही
निवासी था। अगला प्रश्न है संयुक्त राज्य अमेरिका की पहली अंग्रेज बस्ती कौन सी थी? तो संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली जो अंग्रेज बस्ती थी वह थी जेम्स टाउन। कौन थी? जेम्स टाउन थी। टेनिस कोर्ट की शपथ किस क्रांति से संबंधित है? जो टेनिस कोर्ट का जो शपथ है यह फ्रांसीसी क्रांति की देन है, यानी फ्रांसीसी क्रांति से संबंधित है। तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वो रहा है मित्र राष्ट्रों ने सेरेब्रस की संधि किस देश के साथ की? तो मित्र राष्ट्रों ने सेरेब्रस की संधि जो है वह तुर्की के साथ की, यानी टर्की के साथ की। 1733 ईस्वी में फ्लाइंग शटल मशीन का आविष्कारक कौन थे? तो फ्लाइंग जो शटल है इसका आविष्कारक जॉन के थे। तो ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है किस संधि के द्वारा 30 वर्षीय युद्ध की समाप्ति हुई? जो 30 वर्षीय युद्ध थी इसकी समाप्ति वेस्टफेलिया की संधि के द्वारा हुआ था। वेस्टफेलिया की संधि, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। और जो 30 वर्षीय युद्ध था यह एक धार्मिक युद्ध था, इसको भी याद रखिएगा। पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का प्रतिनिधित्व किसने किया था? तो पेरिस शांति सम्मेलन में इटली का जो प्रतिनिधित्व है वह ऑरलैंडो ने किया था। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। वैंकूवर जाने के लिए कामागाटा मारू जहाज किराए पर किसने लिया था? तो यह गुरुदीत सिंह ने लिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए उपयुक्त में से कोई नहीं। यहाँ पे गुरुमीत सिंह दिया हुआ है, तो यहाँ पे गुरुमीत नहीं होगा, यहाँ पे गुरुदीत होगा, यहाँ पे मी ना होकर दी होगा। तो ये प्रश्न जो है आपका बीपीएससी टियर 3 में पूछा भी हुआ है। अगला प्रश्न है शोर कमेटी की स्थापना में कौन संबंधित नहीं थे? इसमें बलवंत जो सिंह थे ये संबंधित थे, हुसैन रहीम जो थे ये संबंधित थे, लेकिन भगवान सिंह जो है ये संबंधित नहीं थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी भगवान सिंह। अब हम लोग अगले वीडियो में भूगोल के जो 40 प्रश्न हैं इसको देखेंगे। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें, तथा आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद।